अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा सिरके वाला चिकन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको अब बनाना नहायत ही आसान है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने ले लिया है हस्बे ज़रूरत 1 कप के करीब मेरे पास ऑयल था। ऑयल को गर्म करके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन यहाँ पर मेरे पास तकरीबन है 1 किलो। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इसमें इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक को चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि जो लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू है, उससे जो चिकन की एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से भुनाई कर लेने के बाद इसके अंदर जो बाकी की तमाम चीज़ें हैं वो मैं ऐड करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड होंगी। तो ये देखें, यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास दही है। दही को ऐड करते टाइम मैंने जो है फ्लेम उसको लो कर लिया है, ताकि जो दही है वो इसके अंदर ऐड होने के बाद फट ना जाए। तो दही डाल लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्च है मेरे पास 1 टेबलस्पून। आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकती हैं, जितनी आपको मिर्च पसंद हो आप उतना इसका ज़ायका रख सकती हैं। और नमक इसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर सिर्फ़ यही 2 मसाले जो हैं इस टाइम पर ऐड होंगे, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। तो इसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज़ है सिरका, हम लोग वो ऐड करेंगे। तो जो तमाम चिकन है उसको हम इसी सिरके के साथ ही अच्छे से कुक करेंगे। तो यहाँ पर सिरका जो है वो हाफ़ कप के करीब इसमें ऐड करी हूँ। सिरका ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कवर करके ठहरा दूँगी तब तक, जब तक कि मेरा जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो सिरका है वो चिकन को जूसी भी बनाएगा और इसको गलाएगा भी सही, और यहाँ पर इसको अच्छे से सॉफ्ट करेगा। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और जो मेरा गोश्त है वो अच्छे से भुन रहा है, और यहाँ पर मैं इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई कर दूँगी। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं इस पॉइंट पर ऐड करूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर मेरे पास एक लार्ज साइज़ का था, जिसकी मैंने कटिंग कुछ इस तरीके से कर ली है। मैंने इसको बड़ी कटिंग में इसलिए ऐड किया है ताकि जो ये है इसके अंदर मिक्स होकर बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी ना बना दे। ये जो इसका क्रंच है वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं प्याज़ों को चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ की जो है शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने ऐसे जूलियन कटिंग में कट करके इसमें ऐड कर लिया था। अब इन सब मसालों को और इन चीज़ों को मैं हाई फ्लेम पर कुक कर लूँगी, भुनाई कर लूँगी, ताकि जो है ये चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स ना हो, इनका जो क्रंच है वो रह जाए। और ये जब खाते टाइम पर इस तरह से हम लोग इसको सर्व करते हैं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून इसमें ऐड की थी क्रीम। क्रीम मैंने बाज़ार वाली ऐड की और उसके बाद उसमें को फ्लेम ऑफ करके मिक्स कर लिया था। उसके बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट कुक किया। लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी 4 से 5 मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, जिसको जूलियन कटिंग में कट करके इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपके पास अदरक अवेलेबल है तो आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सालन है सिरके वाला वो मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया। लास्ट में मैंने इसके ऊपर ऐड किया सब्ज़ धनिया, और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो मज़ेदार सा जो मेरा सालन है वो बनकर रेडी है। आप मेहमानों को दें, घर पर बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।